गुड मॉर्निंग किड्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी में हिंदी रीडर का पाठ 5 अर्जुन सिंह की रीडिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कौन है अर्जुन सिंह। जैसे किसी लड़के का नेम लग रहा है ना, तो देखते हैं हम पढ़कर किसकी स्टोरी क्या है। देशभक्ति की भावना हमारे देश के बच्चे के मन में समाई हुई है। इतिहास के पन्नों पर उभरने वाले महान देश प्रेमियों की शक्ति का आधार देश की जनता थी। बड़ा नीचे ना कुछ ये पिक्चर्स दी हुई हैं, तो आपने इनके नेम खुद राइट करने हैं। ठीक है। एक था बालक अर्जुन, वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा मीन्स क्या होता है बेटा? प्यारा, बहुत प्यारा था। उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। छोटी बहन भैया भैया पुकारते नहीं, अघाती मीन्स क्या होता है बेटा? अघाना मतलब कि तृप्त होना। जो उसकी बहन थी उसको पुकारते भैया भैया कहते कहते तृप्त नहीं होती थी, यानी कि उसका दिल नहीं भरता था। ठीक है, तो अघाती मतलब के तृप्त होती। उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था। माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए। माँ ने उसके लिए इधर उधर की चीज़ें खाने पर रोक लगा दी। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख न सहा गया। वह भाई के लिए गुड़ और चना ले आई और उसने अपने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया। भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे, कौमी क्या होता है बेटा? जो अपने देश की, अपने कौम की चीज़ हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कौमी। प्रॉपर मीनिंग है इसका स्वदेशी। झंडे का जुलूस निकलने वाला था। जुलूस क्या होता है बेटा? जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर चलते हैं ना, तो जैसे अपन झांकी निकालते हैं या कोई जुलूस निकालते हैं, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ होकर इकट्ठे चलते हैं। निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वाइसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। वाइसराय कौन था बेटा? देखो, हमारा देश, ये ना जो ये स्टोरी है देश के आज़ाद होने से पहले की बात है। ठीक है, उस टाइम कोई अर्जुन सिंह था, उसके बारे में बता रहे हैं। तो वाइसराय का उस टाइम हमारे देश पर राज था। ये अंग्रेज़ लोग थे, तो ये भी किसी का नेम है वाइसराय भी। ठीक है, जो उस टाइम के अंदर हमारे देश पर राज कर रहे थे। तो वाइसराय ने उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाए। वाइसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। बड़ा आया वाइसराय, क्यों न निकले झंडे का जुलूस? भाई ने बहन से कहा। बहन ने पूछा, कौन है वाइसराय? भाई ने कहा, होगा कोई। बहन ने कहा, वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता? भाई ने बहन से कहा, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम मतलब किसी के अधीन होना, आज़ाद न होना जो है। बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा, तब तो हम ज़रूर निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरी और हरा रंग ले आया। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरी और हरी पट्टी बना दी। भाई ने उस झंडे को खेलने वाले डंडे से बांध दिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। आकर्षक मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन ने दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी। उसने माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। वह झंडा लेकर बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह न रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान
थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, परंतु वह कहाँ मानने वाला था। निर्दयी सिपाही, निर्दयी क्या होता है, जिन लोगों के अंदर दया ना हो, क्रूर टाइप के लोग बेटा। सिपाही उस बोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने अपना झंडा अपने हाथ से गिरने नहीं दिया। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन अज्ञात वह से कांप उठा। वह वहाँ भागते भागते पहुंची। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। मूर्छित क्या होता है बेटा, बेहोश होना। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। वीर मतलब के बहादुर। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। स्वस्थ मतलब के ठीक हो गया। और पुनः पुनः होता है दोबारा झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। सक्रिय मतलब किसी काम को पूरी तरह करना, पूरी तरह लग जाना किसी काम के अंदर। तो वो भी देश के आज़ादी के लिए जो हम कार्य कर रहे थे उस टाइम में, तो उनके अंदर वो भाग लेने लगा। तो ये था बेटा अर्जुन सिंह की स्टोरी। तो हमें भी इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें, हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हमें भी अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। हमें भी अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। जो भी हमारी राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए हमें। और प्लस में हमें अपने समाज की और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ओके बेटा, तो होमवर्क में आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। ओके डन बेटा, बाय।